2025 में एमबीए करने के बाद कौन से सेक्टर में जॉब लगेगी? फाइनेंस में लगेगी, कंसल्टिंग में लगेगी, मार्केटिंग में लगेगी या फिर टेक में लगेगी? एक सीक्रेट बताऊं, 2025 में कुछ नए सेक्टर्स ने एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए जॉब रोल्स ओपन किए हैं एंड कुछ पुराने सेक्टर्स ने भी अपनी हायरिंग को काफी एग्रेसिव कर दिया है। इसलिए आज अपन बात करेंगे टॉप हायरिंग सेक्टर्स आफ्टर एमबीए इन 2025 एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए। हाय गाइस, माय नेम इज राहुल तेजनानी एंड वेलकम बैक टू एमबीए फंडास बाय सनस्टोन, जहां पे अपन एमबीए के रियल वर्ल्ड हैक्स के बारे में बात करते हैं। तो जल्दी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे कभी मिस ना हो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. फर्स्ट सेक्टर है अपना कंसल्टिंग का सेक्टर। अब ये होता क्या है, अब मान लो एक एफएमसीजी कंपनी की सेल्स काफी डाउन जा रही है, तो वो हायर करते हैं ऐसे कंसल्टेंट को जो एक मार्केट रिसर्च करता है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करता है एंड एक ऐसा सॉलिड प्लान बनाता है जिससे कि सेल्स वापस से ऊपर जाए। तो कंसल्टेंसी का मतलब क्या हुआ? बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, चाहे कोई स्ट्रेटजी का इशू हो या फिर ऑपरेशंस का इशू हो। कंसल्टेंट जो होते हैं वो एक्सपर्ट सॉल्यूशन देते हैं जिससे कि परफॉर्मेंस काफी बेटर हो जाए। कंसल्टिंग फर्म्स जैसे मैकेंजी, बेन, बीसीजी, डिलॉयट, एक्सेंचर, ये सारे एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए टॉप रिक्रूटर्स बने हुए हैं। अभी आईआईएम कलकत्ता के 2025 के बैच में कंसल्टिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा 37% ऑफर्स थे, जिसमें बीसीजी टॉप रिक्रूटर था। अगर आप रोल्स की बात करो तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट आप बन सकते हो, स्ट्रेटजी कंसल्टेंट आप बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट आप बन सकते हो एंड अगर अपन पैकेजेस की बात करें तो 20 to 35 लाख पर एनम तक होता है और हाँ, टॉप फर्म्स में तो और भी ज्यादा पैकेज होता है। अपन स्किल्स की बात करें तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी तरह आना चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए एंड अगर अपन टॉप कॉलेजेस की बात करें तो आपके आईआईएम्स हो गए, आईएसबी हो गया, एक्सएलआरआई हो गया। सेकंड सेक्टर है आपका फाइनेंस एंड बैंकिंग। अब इसमें क्या होता है, अब मान लो एक कंपनी को नए वाले प्लांट के लिए 500 करोड़ का लोन चाहिए, तो एक एमबीए प्रोफेशनल बैंक को बताएगा कि क्या ये लोन देना सेफ है या फिर लोन देना सेफ नहीं है और हाँ, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर भी देगा वो बैंक को। इस वाले सेक्टर में आपके अलग अलग रोल्स आते हैं जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट एंड अगर आपको नंबर्स, एनालिसिस एंड हाई स्टेक डिसीजंस काफी ज्यादा पसंद है लेना, तो ये परफेक्ट है सेक्टर आपके लिए। बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, फिनटेक रोल्स में एमबीए ग्रेजुएट्स की काफी ज्यादा डिमांड है। अभी जेपी मॉर्गन हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्टिवली रिक्रूट कर रहे हैं अभी एमबीए ग्रेजुएट्स को। अगर आप पैकेजेस की बात करोगे तो 12 to 20 लाख पर एनम तक मिलता है और हाँ, बोनसेस अलग से मिलते हैं। एंड अगर आप स्किल्स की बात करोगे तो फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको अच्छी तरह आना चाहिए, रिस्क असेसमेंट आपको अच्छी तरह आना चाहिए, मार्केट एनालिसिस आपकी काफी बेहतर होनी चाहिए। एंड अगर अपन टॉप कॉलेजेस की बात करें तो आईआईएम अहमदाबाद हो गया, एफएमएस दिल्ली हो गया, जेबीआईएमएस मुंबई आपका हो गया। थर्ड सेक्टर है आपका टेक्नोलॉजी एंड आईटी। अब इसमें होता क्या है, अब मान लो आप जोमेटो यूज कर रहे हो तो आपको कौन सा फीचर कहाँ पे दिखेगा, यूजर को कौन सा फीचर किस जगह दिखना चाहिए, वो एक एमबीए का प्रोडक्ट मैनेजर डिसाइड करता है ना टेक कंपनी। टेक जायंट्स जैसे गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, विप्रो एमबीए ग्रेजुएट्स को प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिसिस, डिजिटल स्ट्रेटजी रोल्स इन सब के लिए हायर करते हैं। पैकेजेस की आपकी बात करें तो 15 to 28 लाख पर एनम तक मिलते हैं इस वाले सेक्टर में। एंड अगर अपन स्किल्स की बात करें तो आपको टैक्स सेविनेस आनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको आना चाहिए एंड डेटा एनालिटिक्स आपको आना चाहिए। एंड अगर अपन टॉप कॉलेजेस की बात करें तो आईआईएम बैंगलोर हो गया, आईएसबी हैदराबाद हो गया, ग्रेट लेक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अब फोर्थ सेक्टर है आपका ई कॉमर्स एंड रिटेल। अब इसमें क्या होता है, अब मान लो अगर दिवाली की सेल चल रही है तो कौन से प्रोडक्ट को अपन को टॉप पे दिखाना है, उसके लॉजिस्टिक किस तरह मैनेज होंगे, प्रॉफिट किस तरह मैक्सिमाइज होगा, ये सारी चीजें एक एमबीए प्रोफेशनल देखता है। काफी सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, शॉपिफाई एमबीए ग्रेजुएट्स को सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस रोल्स के लिए हायर करते हैं। अगर आप पैकेजेस की बात करोगे इस वाले सेक्टर में तो 10 to 20 लाख पर एनम तक होता है। एंड अगर आप स्किल्स की बात करोगे तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी अच्छी होनी चाहिए, लॉजिस्टिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, कस्टमर एनालिटिक्स आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। एंड अगर आप टॉप कॉलेजेस की बात करोगे तो एनएमएएमएस मुंबई हो गया, एमडीआई गुड़गांव जैसे कुछ टॉप कॉलेजेस हैं इस वाले सेक्टर के लिए। फिफ्थ है आपका हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल। अब इसमें क्या होता है, मान लो एक फार्मा कंपनी ने डायबिटीज की एक नई मेडिसिन रिलीज करी, तो उस मेडिसिन की प्राइसिंग क्या होगी वो एमबीए ग्रेजुएट डिसाइड करते हैं। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के साथ मिलकर मार्केटिंग कैंपेन्स किस तरह चलाएंगे
वो भी MBA ग्रेजुएट डिसाइड करता है। और हाँ, सेल्स ट्रैक भी यही लोग संभालते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में आपके हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड हेल्थ टेक स्टार्टअप्स MBA ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रोल्स के लिए। अगर आप पैकेज की बात करो इस वाले सेक्टर में तो 12 to 22 लाख पर एनम तक होती है। एंड अगर आप स्किल्स की बात करो तो आपको हेल्थ केयर की नॉलेज होनी चाहिए, रेगुलेटरी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको आनी चाहिए। एंड अगर आप टॉप कॉलेजेस की बात करो इस वाले सेक्टर के लिए तो IIM कोझिकोड हो गया, ISB हैदराबाद हो गया, ऐसे कुछ कॉलेजेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, और हाँ, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना MBA फंडास बाय सनस्टोन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।